चलेगा जाए क्वेश्चन नंबर 60 फ्रॉम एक्सरसाइज 19.10। क्या दिया गया है? बोला गया इंटीग्रेट करने के लिए अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन ब्रैकेट लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स डिवाइडेड बाई एक्स के पावर फोर। तो सबसे पहली बात, जो यहाँ लिखा गया है उस टर्म को थोड़ा सा आपको दो टर्म में ब्रेक करना पड़ेगा। तो देखो, आप लिखा गया था लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू लॉग एक्स लिखा गया था। इससे पहले सिंपल फॉर्म आप लिख लो। तो देखो, एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का कि एन लॉग ए लिखा जाता है लॉग ए टू द पावर एन, यानी कि यहाँ पर सबसे पहली बात आप लिख सकते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एन लॉग ए के पावर एन, मतलब यहाँ से लिख सकते हो आप एक्स के पावर टू। देखो, एक और बेसिक सा फॉर्मूला होता है लॉगरिथम का, लॉग ए माइनस लॉग बी जब भी रहेगा तो इसके इक्वल टू लिखा जाता है लॉग ए बाई बी। मतलब यहाँ से फर्दर आप लिख सकते हो लॉग ए बाई बी, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है आप एक्स स्क्वायर, और यहाँ से आप दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हो, लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई लिखा जा सकता है आपका एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, देखो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि लिखा जा सकता है लॉग ऑफ वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। मतलब ये जो टर्म जो लिखा गया है इसे आप कुछ नहीं, इसे आप सिंपल फॉर्म में सबसे पहले जब सिंप्लीफाई करोगे तो लिखा जाएगा लॉग ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर। चलिए अब देखिए सेकेंड टर्म जो अगर रिमेनिंग टर्म है उसे भी मैं सिंपल फॉर्म में लिख करके आपको बताता हूँ ताकि इंटीग्रेट इजीली हो जाए, इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और फटाफट हम लोग इंटीग्रेट कर लें। चलिए तो देखिए कैसे होगा। जो अगर मैं बात करूं सेकंड पार्ट के बारे में तो क्या लिखा गया था? लिखा गया है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाय लिखा हुआ आपका एक्स के पावर फोर। चलिए डीएक्स कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखिए, तब यहाँ से आप क्या समझ सकते हो, ये एक्स स्क्वायर एज इट इज रहने दो आप, वन को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई आप समझ सकते हो एक्स का फोर लिखा गया था। चलिए अब दोनों में कॉमन क्या, एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का जब रूट लोगे तो वैल्यू आएगा एक्स इंटू लिखे जा सकते हैं वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स के पावर फोर। मतलब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो यहाँ लिखा जाएगा एक्स के पावर थ्री। मतलब ये जो सारे टर्म्स को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका वैल्यू लिखा जा सकता है वन, है ना, लिखा जा सकता है अंडर रूट ऑफ वन प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है, इनटू आप लिख सकते हो वन बाई एक्स के पावर थ्री डी एक्स। चलिए अब देखिए अब कैसे इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। अब देखो, तब इसे एक बार और देखो, मैं इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए थोड़ा सा और चीज़ें समझाता हूँ। देखिए लॉग ऑफ वन प्लस, चलिए एक्स के पावर वन बाई एक्स स्क्वायर को आप समझ सकते हो एक्स के पावर माइनस टू लिखा हुआ है इंटू सेम वर्क यहाँ भी कर दो आप वन प्लस एक्स के पावर माइनस टू आप समझ लो इंटू एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स। चलिए ये तो हो गया, हमने इसी फंक्शन को सिंप्लीफाई करके घुमा फिरा करके लिखा है। चलिए अब देखिए इंटीग्रेट करना कितना आसान हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब जब दो तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, दो डिफरेंट टाइम्स के फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो वहाँ पे लगता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगता है, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का बेसिक सा फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी, इंटीग्रेशन ऑफ यू इंटू वी मतलब जब दो तरह के फंक्शन मल्टीप्लाई होंगे तो पहले यू को बाहर रखा जाता है, वी को इंटीग्रेट किया जाता है, माइनस का साइन देना है, फिर u डिफरेंशिएट होंगे, फिर लिखा जाएगा v dx का होल dx लिखा जाता है। u और v मानने का तरीका होता है दैट इज आई, लेट इस सीक्वेंस जो पहले पड़ेगा उसे i बोलना है, जो बाद में आएगा उसे v बोलना है। चलिए अब देखा जाए तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, देखो लॉग विच इज ए लॉगरिथमिक फंक्शन, देखो लॉगरिथमिक है और x वगैरह है तो अलजेब्रिक है, तो यानी कि लॉगरिथमिक फंक्शन u हो जाएंगे और अलजेब्रिक फंक्शन v हो जाएंगे। यानी कि आप देखो यहाँ से आपका u है और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज होल v, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी क्या होता है, तो सबसे पहले लॉग को बाहर यानी कि u को बाहर रखा जाता है, यानी कि लॉग ऑफ वन प्लस एक्स के पावर माइनस टू को आप इंटीग्रेशन से बाहर रखोगे, ठीक है। चलिए अब इंटीग्रेट कौन होंगे, तो इंटीग्रेट होगा आपका ये सेकेंड फंक्शन भी, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ वन प्लस एक्स के पावर माइनस टू इंटू लिखा गया था एक्स के पावर माइनस थ्री डी एक्स, माइनस का साइन डालना है। चलिए अब जो बाहर था वो यहाँ पर डिफरेंशिएट होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग ऑफ
1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 dx का आप समझ सकते हो यहाँ से होल dx। नाउ इसके बाद अगर देखा जाए तो चलिए देखिए, अब आप क्या कर रहे हो, यहाँ से ये जो है वो टर्म जो है वो सेम रहेगा, log ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ। चलिए अगर मैं बात करूँ तो देखो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, जिससे आपको ये अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो टी मानने से आपको बचा लेगा, ठीक है, जो कि बहुत लेंदी क्वेश्चन को कर देता है। ये क्या होता है, कुछ ऐसा, अगर ये इस फॉर्मेट में अगर इंटीग्रेशन करने को मिला है, लिखा गया है एफ एक्स का पावर, अगर यहाँ पे लिखा गया है एन इंटू एफ एक्स का डी सी, अगर एफ डैश एक्स मल्टीप्लाई है, पावर से मतलब नहीं है, इस एफ एक्स का डी सी मल्टीप्लाई होना चाहिए, तब लिखा जाता है एफ एक्स के पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय लिखा जाता है आपका एन प्लस 1 प्लस सी लिखा जाता है, ठीक है। चलिए अब आप देखो इस फॉर्मेट में सेट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ आप समझ सकते हो 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 लिखा हुआ है, इनटू पावर आप समझ सकते हो 1/2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 dx समझा जा सकता है। चलिए अब आप डिफरेंशिएट कर लो, है ना, आप डिफरेंशिएट करो इसे, लॉग ऑफ, है ना, 1 प्लस एक्स के पावर माइनस 2 को डिफरेंशिएट कर लो आप विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो लॉग एक्स कंपोजिट का कंसेप्ट लगाया जाए तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लिखा जाता है 1/x, मतलब 1 जो भी आगे वाला टर्म है वो सारे लिखे जाएंगे, ये सारा का सारा टर्म 1/x इंटू 1 का डी सी 0, एक्स के पावर माइनस 2 के लिए आप लिख दोगे -2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 लिखे जा सकते हैं। मतलब इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो आएगा वो आएगा -2 इंटू एक्स के पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए इसे भी इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो लिखा जा सकता है 1/x के पावर -2 इंटू 1/2 इंटू एक्स के पावर -3 dx। चलिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर, तो देखो अगर मैं बात करूं डिफरेंशिएट किया जाए 1 इस फॉर्मेट में, एफ एक्स कौन होगा, देखो ये सारे के सारे जो है वो एफ एक्स है, तो 1 प्लस एक्स के पावर -2 को आप डिफरेंशिएट कर लो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका डिफरेंशिएशन 1 का 0, एक्स के पावर -2 के लिए आप लिख दोगे -2 इंटू एक्स के पावर -3, है ना, तो यानी कि dx साथ देखो तो dx का एक्स बार -3 तो लिखा गया, लेकिन कमी क्या चीज़ का है, -2 का, इसलिए आप क्या करोगे -2 से मल्टीप्लाई, तब आपको क्या करना पड़ेगा -2 से इंटीग्रेशन से बाहर से डिवाइड, सिमिलर वर्क यहाँ पे क्या जाए -2 से मल्टीप्लाई कर लो आप, तब आपको बाहर से -1/2 से डिवाइड भी करना होगा। चलिए अब देखिए तो कितना आसान हो गया, अब लिखा जा सकता है यहाँ से, देखो ये माइनस 1/2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ -1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया जाए एफ एक्स के पावर n प्लस 1, मतलब 1 प्लस एक्स के पावर -2 का होल पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं यहाँ से 1/2 प्लस 1 माइनस, देखो माइनस इंटू माइनस विच इज इक्वल टू प्लस, तब आप लिख सकते हो +2 एक काम किया जाए, इस 2 से इस 2 को कैंसिल आउट कर दिया जाए, यानी कि ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो यहाँ से देखो 3 माइनस, एक माइनस ये, एक माइनस ये, एक माइनस ये है, यानी कि ओवरऑल यहाँ पर अगर बात किया जाएगा तो यहाँ पे माइनस रह ही जाएगा। चलिए तो यहाँ पे माइनस रहने दिया जाए। चलिए देखिए यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस, और देखो यहाँ से लिखे जा सकते हैं एक्स के पावर -3, चलिए माइनस नहीं होगा, चलिए एक्स के पावर -3 डिवाइडेड बाई लिखा गया था 1 प्लस एक्स के पावर -2, और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या लिखा जाएगा, इसका लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई लिखे जा सकते हैं 1/2 प्लस 1 का dx। चलिए अब देखो इसके बाद अगर बात किया जाए तो एक और स्टेप आगे बढ़ना होगा आपको आंसर के लिए। चलिए अब देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो कैसे इंटीग्रेट करोगे आप। चलिए देखिए इसके लिए देखो यहाँ पे लिखा गया था -1/2 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू
1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। जब 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 लिखे जाएंगे, माइनस, चलिए यहाँ से अगर बात किया जाए तो लिखे जा सकते हैं एक्स के पावर -3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -2 का होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाई लिखे जाएंगे यहाँ से 3/2 इंटू डी एक्स। नाउ चलो अभी ये देखो, ये दो से ये दो कैंसल आउट हो गए, यानी कि यहाँ पे बचा रह गया माइनस माइनस, है ना। चलिए अब यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू, चलिए यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 माइनस, चलिए अब देखो यहाँ से अगर फर्दर बात किया जाएगा तो कैसे आप इंटीग्रेट करोगे। तो देखो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये लिखा जाएगा आपका 2/3 जो कि बाहर आ जाएगा। चलिए यहाँ से अगर बात किया जाए, देखिए एक्स के पावर -3 लिखा हुआ है और ये देखो तो एक्चुअली में एक्स के पावर -3 को एज इट इज रहने दे जाए, सेम बेस तो पावर सब्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि 3/2 में से जब पावर 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/2। चलिए तो यानी कि एक बार फिर से इस तरह से आप लिख दो, लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स के पावर -2 का होल पावर 1/2। इसे सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो सेम बेस से पावर घटेगा तो इंटू एक्स के पावर -3 dx। चलिए अब इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे, तो सेम लॉजिक अप्लाई किया जाए, -2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -2 से आपको डिवाइड भी तो करना होगा ताकि इस फंक्शन का डीसी बगल में सेट हो जाए, इसीलिए। चलिए तो यानी कि इंटीग्रेशन अब जो है वो लास्ट इंटीग्रेशन का पार्ट बचा हुआ है। चलिए तो यानी कि इसके बाद अगर बात किया जाए तो लिखा जाएगा हमारा आंसर, लिखा जा सकता है माइनस, है ना, लिखा जा सकता है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 माइनस लिखे जा सकते हैं। देखो ये दो से ये दो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि +1/3 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -2 का होल पावर लिखे जाएंगे 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी, मतलब यहाँ से लिखा जा सकता है माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 प्लस, देखिए यहाँ से देखो तो ये है ना, आप रेसिप्रोकल करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 2/9 इंटू 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 प्लस सी, मतलब यहाँ से देखो तो 1 प्लस एक्स के पावर 3/2 कॉमन है, तो इसलिए सबसे पहले देखो ये टर्म और ये टर्म जो है वहाँ से कॉमन है, इसलिए आप क्या करो 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 आप कॉमन ले लो। तो देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 3, यहाँ से छूट रहा है, चलिए मैं यहाँ से 3 जो है वो छूटता जा रहा है। देखो ये वाला जो 3 था वो डिवाइड में चलता है, ये 3 छूटा है यहाँ पे भी है, यानी कि -1/3 1/3 से मल्टीप्लाई होते हुए चलता, यहाँ भी 1/3 रहता, तो यहाँ लिखा जाता लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 डिवाइडेड बाई 3। चलिए माइनस साइन यहाँ पे माइनस रहेगा, ठीक है, प्लस यहाँ से लिखे जा सकते हैं 2/9 प्लस सी, मतलब यहाँ से आप 3 एलसीएम ले लो, क्या कर लिया जाए 3 एलसीएम ले लिया जाए, या तो फिर 3 से आप मल्टीप्लाई कर दो हर एक टर्म में, या तो 9 एलसीएम ले लिया जाए। चलिए देखिए यानी कि यहाँ से फर्दर अगर बात किया जाएगा तो आप क्या कर सकते हो 9 एलसीएम ले लो आप, ठीक है, तो जब 9 एलसीएम लोगे तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जा सकता है 1 प्लस एक्स के पावर -2 का पावर 3/2 इंटू 9 एलसीएम, तो 9 एलसीएम लोगे तो लिखा जाएगा, यहाँ से मैं प्लस को पहले लिख देता हूँ 2 - 3 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स के पावर -2 प्लस सी लिखे जा सकते हैं। चलिए इसके बाद अगर देखा जाए
तब आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले 1/9 कांस्टेंट है, इसलिए 1/9 को आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो और यहाँ से लिखा जाएगा 1 प्लस एक्स के पावर -2 का होल पावर 3/2 इंटू 2 - 3 log 1 प्लस एक्स के पावर -2 डिवाइडेड बाई कुछ नहीं प्लस सी। चलिए अब x के पावर -2 का मतलब क्या होता है 1/x²। तब आप लिख दो 1/9 इंटू 1 प्लस 1/x के पावर 2 है ना का पावर 3/2 इंटू 2 - 3 log 1 प्लस 1/x² प्लस सी। दिस इज आवर राइट आंसर।